नमस्कार। तनाव प्रबंधन के विषय में हम बात कर रहे थे। भगवत गीता में तनाव प्रबंधन, तो भारतीय ज्ञान परंपरा जो हमारी विशिष्ट परंपरा रही है, हमारी धरोहर रही है, उसमें तनाव प्रबंधन के विषय में विशिष्ट रूप से कहा गया है। क्योंकि ऋषियास्तु मंत्र द्रष्टारा न तो करता रहा। ऋषि मंत्रों को देखने वाले थे, रचना करने वाले नहीं थे। उन्होंने भविष्यगत आने वाली समस्याओं को देख लिया था और देखकर उस तनाव का भी एक प्रबंधन भगवत गीता के रूप में हमें प्रदान किया। और वेदों उपनिषदों में एक ज्ञान परंपरा में तनाव प्रबंधन के जितने सूत्र हमें प्राप्त हुए हैं, मैं वो भी आपको स्पष्ट करती हूँ। जीवेम शरदः शतम पश्येम शरदः शतम। हम 100 साल जिए, हम 100 साल तक आंखों से देखें, एक कितनी सकारात्मक मांग की गई है और कितनी सकारात्मक शक्ति है कि हम जब तक जिए बहुत अच्छे रहें, कार्य करते रहें और तनाव रूपी राक्षस को दूर रखें। अनुव्रता पितो पुत्रो मात्रा भवतु सन्मना। हमारा पिता जो पुत्र है वो पिता का अनुकरण करने वाला हो और माता के समान मन वाला हो। और शायद आज के युग में इसकी सबसे बड़ी ज़रूरत है। जाया पत्ते मधुमतिम वाचम वदतु प्रतिष्ठाम। और जाया जो है पत्नी पति के लिए मधुमती वाच बोले, मधुर वाणी बोले, शांति प्रदाम, जो शांति देने वाली है। आज के युग में यदि ये बातें उत्पन्न हो जाए और विद्यमान हो तो संभवतः सारी समस्याएं दूर हो जाएं। ये अथर्ववेद का वाक्य था। और अभिज्ञान शाकुंतल में भी कहा गया, भर्तृ विपकृतापि रोषणतया मां स्म प्रतीपम गमा, कि पति के बहुत विपरीत जाने पर भी है शकुंतला, उसके विरुद्ध मत जाना। एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ा संदेश कर्ण के द्वारा शकुंतला को दिया गया, जो शायद पारिवारिक तनाव को खत्म करने के लिए बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट था। और सबसे बड़ी बात जो हमारे अथर्ववेद में कही गई, संगच्छध्वम संवदध्वम और चरेवेति चरेवेति, कि एक साथ चलें, एक साथ बोलें और चलते जाएं अपने लक्ष्य सिद्धि तक चलते जाएं, रुके नहीं। रुकना हमारा काम नहीं है, हमारा काम चलना है और सबको एक साथ लेकर चलना है। तो सारा तनाव तो वहीं खत्म हो जाएगा जब हम स्व से हटकर पर को सोचेंगे, स्व के अतिरिक्त पर की सोचेंगे, सबको सोचेंगे और मैं ना होकर हम में परिवर्तित हो जाएंगे, तो शायद तनाव खत्म हो जाएगा। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया, आत्मानम विद्धि, अपना विश्लेषण खुद करो। संकल्प मूला कामावै, कामनाएं सारी संकल्प के द्वारा है। और ईशावास्यम इदम सर्वम येन किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुजिथा माँ गृधा कस्य स्विधनम, कि जो भी है ईशावास्य उपनिषद, कि हमारा कहते हैं कि हर धन को त्याग भाव से भुंजित करो और किसी के धन का लालच मत करो, तो तनाव आधा दूर हो जाता है। मित्र से चक्षुषा समीक्षा में हमारे प्राचीन ग्रंथ परंपरा में कहा गया, मित्र की चक्षु से सबको देखो। जब हम मित्र चक्षु से देखेंगे तो प्रतिस्पर्धा की, ईर्ष्या की, द्वेष की भावना स्वयं समाप्त हो जाएगी। और सहृदयम सामनस्यम विद्विषम वाकृणोमि, मैं तुम सबको अपने समान हृदय वाला करता हूँ। और सबसे बड़ा शांति मंत्र जो कहता है, देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, कि हर चीज में शांति विद्यमान हो। मन को कंट्रोल करो और जब सब जगह शांति होगी तो अशांति, भय और तनाव के लिए स्थान कहाँ रह जाएगा। तो हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा मन इमानी यानी पंच इंद्रियाणी मना षष्ठानी च, यह भी बताती हुई इंद्रिय निग्रह के उपाय भी यहाँ प्रस्तुत करती है। और मनसा चरामी कहकर और मन केन अस्मिन निहितम मना कहकर दुरंगाम ज्योतिरितम यत् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, और अपने मन को शिव संकल्प करने वाला शिव संकल्प सूक्त, यजुर्वेद का यह सूक्त हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देता है कि हमें भय, तनाव, आशंका को बहुत दूर रखना है अपने आप से। हमारा मन सकारात्मक हो, कल्याणकारी हो। तो आप देखिए किस तरह से मनोजवसा हम चलते, मन की गति से चलते चलते कितने अच्छे तरीके से हम तनाव को दूर करने के उपाय प्राचीन ज्ञान परंपरा में प्राप्त करते हैं। और उसी ज्ञान परंपरा का एक प्रमुख ग्रंथ है त्रिकालातीत कालजयी, प्रत्येक काल में विद्यमान रहने वाला, प्रत्येक काल में यथार्थ, प्रत्येक काल में सटीक भगवत गीता, जो कहता है कि यदि तनाव प्रबंधन करना है तो उसके कारण देखने होंगे और कारण के साथ साथ वो हमें सारे समाधान भी प्रस्तुत करता है। क्योंकि हम हटाना
और मैनेज करने में फ़र्क है। यहाँ हम भगवत गीता के माध्यम से तनाव को दूर भी करते हैं और मैनेज करते हैं, क्योंकि ये शारीरिक व्याधि नहीं है, ये मानसिक आधि है, मानसिक है, आधि है। आधि मीन्स जो मानसिक है, मन से होने वाली है। इसको कोई डॉक्टर दूर नहीं कर सकता, वो मेडिसिन ही दे सकता है जिससे हमारी थोड़े समय की चिंता दूर हो जाएगी, या लेकिन हमको मन से इसको दूर करना होगा और स्वयं ही इसका निवारण और समाधान हमें करना होगा। तो हम 3 प्रकार से इसके समाधान कर सकते हैं, मनसा, वाचा, कर्मणा। और हमारी परंपरा ऐसी रही है और श्रीमद् भगवत गीता में मनसा, वाचा, कर्मणा तनाव प्रबंधन के सारे उपाय प्रस्तुत किए गए हैं। तो आधियां, व्याधियां, मनोवृत्तियां, भय, आशंका और तनाव सारे के सारे दूर हो जाएंगे यदि हम एक बात का एक सूत्र अपनाएंगे कि हमें ज़्यादा इच्छाएं नहीं रखनी है, इच्छाओं को हमें नियंत्रण में करना है। क्योंकि क्या है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते। जब हम विषयों का ध्यान करते हैं तो हमारी आसक्ति उनमें उत्पन्न हो जाती है। संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो अभिजायते। आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है, क्रोध से मति विभ्रम उत्पन्न होता है, स्मृति भ्रंश उत्पन्न होता है और स्मृति भ्रंश होते ही व्यक्ति का नाश हो जाता है। अब आप बताइए, इतनी बड़ी कड़ी यदि इच्छाओं के होने से हो रही है, इतना बड़ा विनाश, एक श्रृंखला, अनर्थों की पूरी श्रृंखला चल रही है, तो हम उन सभी मनोवृत्तियों को लेकर आगे क्यों चले? क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात नश्यति। और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो व्यक्ति नष्ट हो जाता है। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काल क्यों आता है? जब व्यक्ति की बुद्धि विपरीत हो जाती है, उसकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, ये क्षमता जब उसके माइंड से एकदम हट जाती है, वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, तभी उसका नाश हो जाता है, क्योंकि वो सोच ही नहीं पाता कि मैं क्या करूं। और उसकी चेन का सबसे बड़ा कारण क्या है? विषयों में आसक्ति। और इसके लिए हमें क्या चाहिए? व्यवसायित्मका बुद्धि, एक ऐसी बुद्धि जो बहुत अधिक डिपेंडेंट हो, बहुत अधिक स्थिर हो, जो बहुत अधिक स्टेबल हो, जो माइंड बहुत अधिक स्टेबल हो। और बुद्धि भी कैसी? जो माइंड से परिचालित हो, मस्तिष्क से परिचालित हो। मन को आगे नहीं बढ़ने देना, माइंड को आगे बढ़ने देना है। क्योंकि मन को यदि हम आगे बढ़ने देंगे तो वो तो हमें भटकाएगा। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि चंचलम तु मना कृष्ण, हे कृष्ण, मन तो चंचल है। अर्जुन कह रहा है, पूछ रहा है। अर्जुन और कृष्ण का उत्तर प्रत्युत्तर चलता है, पूरा संवाद चलता है। अर्जुन भी बहुत अच्छा एक छात्र के रूप में, विद्यार्थी के रूप में है, जो बहुत तर्क भी देता है, बहुत प्रश्न भी पूछता है और भगवान उसकी एक एक शंका का समाधान भी करते हैं। तो अर्जुन पूछता है, चंचलम तो मना कृष्ण, हे कृष्ण, मन तो बहुत चंचल है, वो कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी मेरी बात ही नहीं सुनता। तो तब भगवान उसको कृष्ण कहते हैं कि मना संयम में, मन को हमने संयमित करके आगे बढ़ना है। जैसे मैंने अभी बताया, मनसा वाचा कर्मणा, हमने सबको कंट्रोल करके आगे बढ़ना है। और उसके लिए हमें योग द्वारा तनाव प्रबंधन भी हमारे लिए बहुत अधिक ज़रूरी है। भगवान कृष्ण ने योग का भी उपदेश दिया है कि योग क्या है? योगः कर्मसु कौशलम। मैंने कर्म की बात की थी, तो योग के द्वारा कर्मों में कुशलता कर कर, कर्मों में एक्सीलेंसी लाकर, कर्मों में एक्सपर्टीज लाकर हमने अपने कार्य को करना है और तनाव को कम करना है। और जब हम किसी भी काम को बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत फोकस होकर करते हैं, बहुत एकाग्र होकर करते हैं, तो वो हमारी कुशलता मानी जाती है। और वही कुशलता योग है। इसको भगवान कृष्ण ने बुद्धि योग के माध्यम से, कर्म योग के माध्यम से, ज्ञान योग के माध्यम से, सांख्य योग के माध्यम से, ध्यान योग के माध्यम से हमारे पास प्रस्तुत किया है। क्या कहा उन्होंने? योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। और सिद्धि असिद्धियों समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। समत्व योग का उपदेश दिया है। तनाव किससे दूर होगा? समत्व की भावना से। जब हम लाभ हानि, जय पराजय सबको छोड़ देंगे
तो हमारे पास समत्व की भावना उत्पन्न होगी। और जब समत्व की भावना उत्पन्न होगी, योगस्थ कुरु कर्माणि, तो योग युक्त होकर हम कार्य करेंगे, आसक्ति को छोड़ देंगे और सिद्धि और असिद्धि में समान होकर हम समत्व की भावना जब लाएंगे तो वो हमारे पास योग की भावना होगी। उससे सभी तनाव स्वयं एव दूर हो जाएंगी। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को जब हम समान मान लेंगे तो तनाव कहाँ रह जाएगा। तनाव का दानव तो बहुत दूर भाग जाएगा। हमने तनाव के दानव को दूर भागाने के सारे टूल्स इस्तेमाल करने हैं, सारे साधन इस्तेमाल करने हैं। उसमें हमने कर्म योग भी लेना है, बुद्धि योग भी लेना है, समत्व योग भी लेना है और ध्यान योग भी लेना है। क्योंकि ध्यान जो है वो एक ज्ञान के रूप में आता है और अभ्यासेन वैराग्येण च विशिष्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही अर्जुन सारे योग को प्राप्त किया जा सकता है, सारी सिद्धियों को प्राप्त किया जाता है, ऐसा भगवान कृष्ण ने व्यक्त किया है। और उन्होंने हमें प्राणायाम की शिक्षा भी दी है, ज्ञान की शिक्षा भी दी है और भक्ति योग की शिक्षा भी उन्होंने भगवद गीता में हमें प्रदान की है, जिसमें उनका भक्त कौन है, जो सारे यत करोषि यत असनाशी यत जुहोषी, जो कुछ करता है वो सब मद अर्पणम, वो मुझे अर्पित करके करता है। और जब हम सब कुछ भगवत को अर्पित करके करेंगे तो हमारे पास तनाव के लिए कोई कारण नहीं रह जाएगा। अब हमें सिद्धि मिले या असिद्धि मिले, ना तो हम दुख में दुखी होंगे और ना ही हम सुख में बहुत अधिक सुखी होंगे। दुखेशु अनुद्विग्न मनः, उनका भक्त कैसा है, जो दुखों में अनुद्विग्न मना है, उसको उद्वेग नहीं होता, दुख नहीं होता। और सुखेशु विगत स्पृहा, और सुख में विगत स्पृहा, जिसकी वो कोई स्पृहा ही नहीं होती, ऐसा व्यक्ति जो तटस्थ भावना से रहता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की ही प्रज्ञा, उसकी बुद्धि विशिष्ट रहती है। और ज्ञान योग का भी उन्होंने हमें उपदेश दिया तनाव को दूर करने के लिए, ताकि ज्ञान की प्राप्ति कर कर, ज्ञान जो है वो आवृत है, ज्ञान आवृत है अज्ञान से, और उस अज्ञान को दूर करके हम संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे पीछे मैंने कहा कर्म के द्वारा कर्म का योग दिया, तो कर्म कैसा होना चाहिए हमारा, जो आसक्ति की भावना से परे हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ ते संगोस्तु अकर्मणि। एक बहुत बड़ा संदेश आज के युवाओं के लिए, चाहे वो बहुत बड़े उद्योग के क्षेत्र में है, चाहे वो तकनीक के क्षेत्र में है, चाहे वो हाई एजुकेशन के क्षेत्र में है, चाहे वो बहुत अधिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो कितने ही बड़े बन गए हैं, कि कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा में नहीं। और इसलिए तुम काम ना करने वाले मत बन जाना, क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य केवल काम करने वाले में है। कर्म करते जाओ, कर्म एव कुरु त्वम, तुम काम करते जाओ, फल की इच्छा ईश्वर पे छोड़ दो। और भगवान स्वयं कहते हैं मयि अर्पित यत् कर्माणि मयि सन्न्यस्य, जो मुझे सब कुछ अर्पित कर देता है, जो मैं अभी हम कह रहे हैं भक्ति योग की बात, यत् जुहोषि यत् कुरोषि यत् अश्नासि, जो भी कुछ करता है, जो भी क्रियाकलाप मुझे अर्पित कर कर करता है। और हम बार बार आरती में भी रोज गाते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे, कि जो तुमसे प्राप्त किया है वो ही हम तुम्हें दे रहे हैं, जो मेरा है वो सब तुम्हारा दिया हुआ है, उसकी रक्षा भी तुमने ही करनी है, उसमें सफलता भी तुमने ही दिलानी है, उसमें हमने आगे भी तुमने ही बढ़ाना है। और जब ये भावना मन में आ जाती है, तत्र वहाँ कोई तनाव रूपी राक्षस वहाँ विद्यमान नहीं रहता है। और भगवत गीता में अभ्यास, आसनाभ्यास और नासिकाग्र ध्यान द्वारा भी तनाव प्रबंधन को बताया गया। भगवत गीता में योग का भी पूरा उपदेश दिया गया है। तत्र एकाग्रम मनम कृत्वा दत्त चित्र इंद्रिय क्रिया, इंद्रियों को निग्रहित करके एकाग्र मन को कर कर जब हम बैठते हैं, उपविश्य आसने, आसन पर बैठते हैं, युंजमान प्राणायाम विशुद्ध है, और तब हम अपने प्राणों की विशुद्धि के लिए योगासन करते हैं। प्राणों की शुद्धि होती है, प्राणों का ऊपर नीचे करना, अनुलोम विलोम करना, ये सब स्थिति यहाँ विद्यमान है। और योग की पूरी अवधारणा, योग और आध्यात्मिकता की पूरी शिक्षा भगवत गीता में हमें दी गई है कि हम शारीरिक, जब मैंने बोला मनसा वाचा कर्मणा, तो वाणी से भी, आसन के अभ्यास से भी, नासिकाग्र ध्यान से भी हम अपने सफलता को प्राप्त करें। ये भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा उद्देश्य था
और उनका एक बहुत बड़ा वरदान था मानव जाति को कि कैसे योग द्वारा तनाव प्रबंधन उन्होंने हमें प्रदान किया। तो आसनाभ्यास से, नासिकाग्र ध्यान से, प्राणायाम से, स्प्रशान कृत्वा सभी योद्धान अब सभी बाह्य आंतरिक सभी श्वासों को नियंत्रित करके प्राणापानौ समो कृत्वा, प्राण और अपान, व्यान, उदान, समान सभी को एक साथ लेकर जो अध्ययन किया जाए, जो प्रयास किया जाए, जो अभ्यास किया जाए, और यतत इंद्रिय मनोबुद्धि निर्मोक्ष परायणा, जो यतत इंद्रिय है, मन और इंद्रिय को कंट्रोल में किए गए हैं, उनको अपने पास लिए हुए है, वही व्यक्ति सदा मुक्त होता है, आगे बढ़ता है, सभी समस्याओं से वियुक्त होता है। और सबसे बड़ा मंत्र दिया भगवान कृष्ण ने, मैं तो कहूँ सूत्र दिया हम सब के लिए, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते। अभ्यास से, प्राणायाम भी अभ्यास से आएगा, कर्म योग भी अभ्यास से आएगा, ज्ञान योग भी अभ्यास से आएगा, ध्यान योग भी अभ्यास से आएगा। जब हम वैराग्य की भावना से चलेंगे और अभ्यास से चलेंगे तो ये तनाव रूपी राक्षस कहीं भी रहने वाला नहीं है, ये बहुत तुरंत भाग जाएगा। और यहाँ उन्होंने पिछले श्लोक में असंशयम महाबाहु कहा, निसंदेह महाबाहु, हे महाबाहु, अभ्यासेन और वैराग्य से हम पूरे तनाव रूपी राक्षस को अपने वश में कर सकते हैं। और भगवद गीता में तनाव प्रबंधन के लिए सबसे अधिक कहा गया एक समत्व योग, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, मर गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे और जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे, इसलिए उठो कुंती पुत्र, युद्ध के लिए निश्चय करके उठो। ये एक बहुत बड़ा संदेश आप सबके लिए है कि कहीं भी मन को विचलित नहीं करना, मन को कमज़ोर नहीं बनाना, मन को तनाव रूपी राक्षस के फंदे में नहीं आने देना, मन को प्रबल रखना है। बार बार मैं कहती हूँ, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। एक बहुत बड़ा मंत्र बना लो, कैसी भी परिस्थिति आ जाए मन को कमज़ोर कभी नहीं करना। और मन को कमज़ोर करने का अर्थ है आप अपनी कार्य क्षमता को कम कर रहे हैं, तो कार्य क्षमता का विस्तार करना है, उसको आगे बढ़ाना है। तो उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया, उठो और आगे चलकर कार्य करो। जैसा हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा कहती है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानने बोधत, उठो जागो आगे बढ़ो और श्रेष्ठ लोगों के उपदेशों को प्राप्त करो। तो यहाँ भगवत गीता के उपदेशों को आप सब लोग प्राप्त करें। और सबसे बड़ा मंत्र दिया भगवान कृष्ण ने तनाव प्रबंधन का, युक्ता युक्त आहार विहार। युक्ता युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु, चेष्टाएं भी करनी है कर्मों में, और आहार और विहार भी युक्त करना है, यानी बहुत मॉडरेट। एवरीथिंग शुड बी गुड, एवरीथिंग शुड बी इन मर्यादास, सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए, सभी सीमाओं का पालन करते हुए आगे बढ़ना है। और कर्म भी कैसा हो, यज्ञमय कर्म हो। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अत्र कर्म बंधना, यज्ञमय कर्म हो, यज्ञ से युक्त हो। और यज्ञ कैसा है, सभी प्राणियों पर दया करने वाला, अक्षरम ब्रह्म परम पर सब कुछ अर्पित कर कर कार्य करने वाला है। और भगवद गीता में निग्रह को तनाव प्रबंधन का सबसे बड़ा कारण माना गया। मन नियंत्रण, इच्छा नियंत्रण, कर्म नियंत्रण, बुद्धि नियंत्रण, आत्मा की अमरता, निराशा का अंत, वैमनस्य का अंत और समत्व की भावना। मन का नियंत्रण कैसे, मनहा संयम में, मन को संयमित करके आगे चलना है। कर्म का नियंत्रण कैसे, आसक्ति रहित होकर कर्म करना है, आशा युक्त होकर कर्म करना है, सकारात्मक होकर कर्म करना है। मन में आशा और भगवान के प्रति आस्था को कभी भी कमज़ोर नहीं होने देना, सभी चीज़ों को भगवान पर अर्पित होकर कार्य करना है। और इंद्रियों का नियंत्रण करना है। इंद्रियों का नियंत्रण करने से क्या होगा, विहाय कर्मान सर्वान कामान, सभी कामों को छोड़कर, और सततम यत इंद्रियोपि, जो सतत प्रयस्त कर रहा है उसको भी ये इंद्रियाणी प्रमथानी, ये जो इंद्रियां हैं अपने वश में कर लेती हैं। इसलिए बहुत युक्त होकर, बहुत सावधान होकर कार्य को करना है और आत्मा की अमरता को समझना है। कई बार तनाव प्रियजन के वियोग से भी होता है, तो वासांसी जीर्णानी यथा विहाय नवानी गृह्णाति नरोपराणी, कि जैसे कोई व्यक्ति अपने कपड़ों को बदलता है,
ऐसे ही आत्मा पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करती है। तत्र को मोहा को शोका, तो उसमें हमें शोक और मोह नहीं करना चाहिए, लेकिन एक सामान्य मानव को इसको समझने में बहुत अधिक तनाव का सामना करना पड़ता है। निराशा का अंत करना है, निराशा नहीं होनी चाहिए। अर्जुन में निराशा आ गई थी, भगवान ने उसको बार बार कहा कुतः इदम कर्मश्रम त्वया आप्तम, ये पूरा कश्मलम, ये पूरी कायरता तुम में कहाँ से आ गई? तुम तो इतने बड़े महायोद्धा हो, तुम्हारे नाम का तो हर जगह डंका बजता है, तुम तो पार्थ हो, तुम धनंजय हो, तुम परंजय हो, तुम शत्रुओं का अंत करने वाले हो, तो तुम में इस तरह की निराशा कहाँ से आ गई? उत्तिष्ठ, उठो, धनुष बाण उठाओ और अपना काम करो। क्योंकि वो उसकी तो हालत वैसी हो गई थी जैसे एक बहुत डिप्रेस्ड व्यक्ति की होती है, तब कि मेरा शरीर भी कांप रहा है, मेरे पैर भी कांप रहे हैं, मुखम च परिशुष्यते गांडीवम संसते, मेरे हाथ से धनुष भी छूट रहा है, मेरा मुख भी सूख रहा है, और सबसे बड़ी बात वो पूर्ण अश्रुपूर्ण था। उसने रोते रोते भगवान से प्रश्न किया था कि मैं अब क्या करूं, मेरी तो स्थिति युद्ध में लड़ने वाली नहीं थे। और उस समय यदि भगवान उसको उपदेश नहीं देते तो शायद इतिहास कुछ और होता और हमारे समक्ष भगवत गीता जैसा तनाव को दूर करने वाला ग्रंथ न होता। और वैमनस्य का अंत सबसे बड़ा उपदेश भगवान कृष्ण ने दिया। उन्होंने बोला वैमनस्य किस बात का? ममे वंशा जीव भूते जीव लोका सनातना, सारा जीवलोक तो मेरा ही अंश है, तुम सब आपस में एक ही हो, तुम्हें अंतर कहाँ है? तो वैमनस्य किस बात का? और समत्व की भावना, लाभ हानि जय पराजय सुख दुख में एक समान रहो, एक साथ आगे बढ़ो और एक साथ आगे होकर तुम सब बहुत अच्छा कार्य करो। और एक उन्होंने सबसे बड़ा उपदेश दिया, उद्धरेत आत्मा आत्मानम ना आत्मानम अवसादेत, आत्मनो आत्मेव आत्मनो बंधु आत्मेव रिपुरात्मना। अपना उद्धार करो और अपने आप को ऊपर उठाओ, अपने आप को कष्ट मत दो, क्योंकि तुम ही अपने बंधु हो। आत्मेव आत्मनो बंधु, तुम ही अपने मित्र हो, आत्मेव रिपुरात्मना, और तुम ही अपने शत्रु हो। सकारात्मकता अपनाओगे तो अपने बंधु हो, गीता के उपदेशों को अपनाओगे, आगे बढ़ने का उपदेश लोगे, निराशा नहीं लाओगे, तनाव को दूर करोगे तो अपने बंधु हो, नहीं तो आत्मेव रिपुरात्मना, नहीं तो तुम अपने शत्रु अपने आप हो। क्योंकि तनाव की समस्या भी बहुत कुछ हमारी अपने आप स्वरचित होती है। और जब हम स्व का प्रबंधन कर लेते हैं, अपने आप को प्रबंधित कर लेते हैं, तो हमारी सारी की सारी समस्याएं स्वयमेव नष्ट हो जाती हैं। तो यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तदेव इतरे जना। और उसके लिए हमें क्या जरूरी था? व्यवसात्मका बुद्धि, कर्म से उत्पन्न बुद्धि युक्ता जो नरा हैं, लोग हैं, वो बहुत अच्छे से कार्य करते हैं। और नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणा, कि तुम कर्म करते रहो, कर्म ही अच्छा है अकर्म से। और शरीर यात्रा अपि ते प्रसिद्धम अकर्मणः। और इस प्रकार सभी कार्यों को करते हुए भक्ति मिश्रित कर्म भी तनाव का सबसे बड़ा समाधान भगवान कृष्ण ने द्वारा दिया गया कि जो जो तस्मात् असक्ता सततम कार्यम कर्म समाचर, तुम सभी को असक्त होकर सभी कार्यों को करो और कर्मणा एव संसिद्धिम आस्थिता जनक आदया, और उस कार्य को तुम मुझे अर्पित कर कर करते चले जाओ। भक्ति मिश्रित, भक्ति प्रधान ये सभी कर्म, मई सर्वाणी कर्माणि संन्यस्य, मुझ पर सभी कर्म अर्पित करके जब तुम काम करते हो ना, तो वो काम मैं खुद देख लेता हूँ, मैं खुद देख लेता हूँ। और वो तुम्हें इतना अधिक ना तो शोक प्रदान करता है, ना इतना अधिक मोह प्रदान करता है। क्योंकि सिद्धि होने पर तुम मोह करते हो और असिद्धि होने पर तुम शोक करते हो। तो उस मोह शोक से जब तुम्हें दूर होना है, तो सीधी सी बात है, तुम मई सर्वाणी कर्माणी, ये सब उपाय उन्होंने हमें प्रदान किए हैं, तनाव प्रबंधन के सारे उपाय, कि भक्ति भी करो, कर्म भी करो, ज्ञान से भी युक्त रहो और कर्मों को मुझे अर्पित कर दो। जब तुम्हें सिद्धि असिद्धि समान हो जाएगी, तो तुम्हें तनाव रूपी राक्षस तुम्हें ग्रसित नहीं कर पाएगा। और तनाव की समस्या तो आप देख रहे हैं सब जगह है। और ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या, ब्रह्म पे आधारित करके कर्मों को जो संगम त्यक्त्वा करोता है, लिप्यते न सा पापेन पद्म पत्रम एव अंभसा। जैसे कमल जल में रहता है, जल में भी रहता है और जल के बाहर भी रहता है, जल से टच नहीं होता, तो उसी प्रकार हम यदि आसक्ति की भावना, अटैचमेंट की भावना नहीं रखेंगे, तभी हम संगम त्यक्त्वा, और हम करेंगे क्या? ब्रह्मणि आधाय कर्माणि,
कर्मों को ईश्वर पर अर्पित करके कहेंगे। हम मंदिर भी जाते हैं तो कहते हैं ना, भगवान हमने अपना काम कर दिया, अब बाकी सारा तुमने देखना है। तो भगवान भी कह देता है, नाउ इट्स माई ड्यूटी, आई हैव टू लुक इनटू इट। और तनाव का समाधान सबसे बड़ा जो दिया गया वो है स्वधर्म की बात। अपना कर्तव्य, धर्म क्या है? अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। अधिकतर तनाव कहाँ से भी उत्पन्न हो रहा है? विदेशी चकाचौंध से प्रभावित हमारे सभी युवा वर्ग बाहर जाना चाहते हैं, हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं, और जिस देश ने इतना अधिक दिया है उसको छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं। तो श्रेयान स्वधर्मो विगुणा, भगवान कृष्ण ने समझाया। देखो, वो समझ गए थे इतने साल पहले भी कि अपने धर्म के विगुण भी श्रेष्ठतर हैं। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। दूसरे धर्म में, कर्तव्य में, कर्म में यदि हम ट्रांसफर करते हैं, दूसरे कर्म में जाते हैं, अपनी ड्यूटी को छोड़ते हैं, अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने परिवार के प्रति ड्यूटी को छोड़ते हैं, तो वो बहुत अधिक भयंकर हो जाती है। तो धर्म से यहाँ अभिप्राय कोई जातीयता, प्रांतीयता कुछ नहीं, बल्कि हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य, जिसको एक विशद रूप में, व्यापक रूप में भगवान कृष्ण ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। कर्म भी श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और एक उन्होंने बहुत बड़ी बात की, संभावितस्य च कीर्ति मरणाद अतिरिच्यते। अर्जुन को समझाते कहा, सारे तनाव दूर कर दो, सारे दुख दूर कर दो, क्योंकि जीत गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, जीत गए तो पृथ्वी को प्राप्त करोगे, और मर गए तो उपभोग, यही भोग करोगे, स्वर्ग प्राप्त करोगे। तो संभावितस्य च अकीर्ति मरणाद अन्विष्यते। मरण से भी बढ़कर होती है सामान्य लोगों के लिए अकीर्ति। और प्रजाहाति यदा कामान सर्व पार्थान सर्व मनोगताम, जब सभी कामगत, मनोगत कामनाओं को व्यक्ति छोड़ देता है, मन बुद्धि पर नियंत्रण कर लेता है, तो वो उसके लिए सबसे बड़ा तनाव प्रबंधन हो जाता है। वही जैसे मैंने पहले कहा, दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा। ऐसा व्यक्ति, और उद्धरेत आत्मा आत्मानम ना आत्मानम अवसादयेत। और इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता छोटे बड़े सभी के लिए, सभी प्राणी मात्र के लिए, सभी मानव जाति के लिए, संपूर्ण मानव जाति के सर्वहित सुखाय, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सभी के लिए व्यवहारिक ज्ञान, आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक तत्व और उसकी सुख दुख, सकारात्मक चिंतन और ईश्वरीय सुरक्षा, ईश्वरीय संरक्षण और एक संबल, सब कुछ प्रदान करते हुए हमारे लिए त्रिकालातीत शास्त्र बन गई है। और तनाव जैसे दानवों पर मुक्ति पाने के लिए हमारे पास श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा त्रिकालातीत ग्रंथ है, ऐसा कालजयी ग्रंथ है, एक ऐसा बहुमूल्य धरोहर है हमारे पास, जिसको हम जितना पढ़ें, जितनी बार पढ़ें, और जितना गहराई में जाएं, उतने अधिक अनमोल रत्न हमारे समक्ष उपलब्ध होते हैं। तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। भिद्यते सर्व संशया, सभी संशय दूर हो जाएंगे। छिद्यते सर्व ग्रंथया, सभी ग्रंथि दूर हो जाएंगी, सभी संशय दूर हो जाएंगे। और अर्जुन ने अंत में बोला था, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, कि मैं मोह नष्ट हो गया है और स्मृति को प्राप्त हो गया हूँ। यानी सारे तनाव दूर हो गए हैं, सारे बल दूर हो गए हैं। जो दबाव का अनुभव कर रहा था, जो मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक और सभी प्रकार की चेतनाओं पर सारा दबाव अनुभव कर रहा था, वो सारे दबाव दूर हो गए हैं। सभियों पर नियंत्रण हो गया है, निग्रह हो गया है। आपकी बात से श्री कृष्ण सारे संशय दूर हो गए हैं, और तनाव रूपी दानव अर्जुन की लाइफ से बिल्कुल उस समय दूर हो गया, और हमारे सामने एक योद्धा के रूप में, एक अमर योद्धा के रूप में अर्जुन प्रस्तुत हुआ, जिसमें कोई विषाद नहीं था, कोई संशय नहीं था, कोई उसके भीतर ग्रंथि नहीं थी, और कोई किसी तरह की कोई आधि उसके मन मस्तिष्क को प्रभावित किए हुए नहीं थी। तो श्रीमद् भगवद गीता हमें आधियों व्याधियों से विमुक्त करती है, हमें आत्मबल प्रदान करती है, हमें आत्मनिरीक्षण, आत्मबल, आत्मविश्वास का संबल प्रदान करती है। और वह संबल प्रदान करती है कि हम किसी भी क्षेत्र में बहुत अधिक उत्कर्ष रूपेण कार्य करने के लिए युक्त हो सकते हैं। तो हमारे सभी
व्यक्तियों के लिए, हमारी संपूर्ण जाति के लिए, इतना अधिक उपकार करने वाले भगवान कृष्ण के लिए बार बार नमन करते हुए मैं तो कहना चाहूँगी, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। धन्यवाद।